नमस्ते भाई सबको। तो भाई आज थोड़ी नॉर्मल बात है भाई, ठीक है। और भाई अब नीट के पेपर में बहुत कम दिन बचे हैं भाई, लगभग 50-50 के आसपास दिन बचे हैं। और बहुत डर का माहौल है, ठीक है। और डर सबको लगता है, क्या डर के आगे नीट का पेपर है, लेकिन परेशान नहीं होना है। बात ऐसी है कि अभी क्या करना था। देखो भाई, कल जो मेजर 5 लगाया था तो उसमें नंबर मेरे थोड़े से अच्छे आए थे, तो मैं उसी में खुश था। तो अभी मेरा तो आधा दिन तो ऐसे निकल गया उसमें खुश रहने से, ठीक है। तो अब उसका एनालाइज मैंने कल बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर ली थी, और फिज़िक्स करनी है। तो फिज़िक्स भी मेरी आधी हो गई थी, बस उसमें 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं देखने के लिए, तो वो देख लूँगा। और भाई मतलब जब मैं मैथ्स कर रहा था तो मुझे एक बात का दुःख और हुआ कि जब पेपर लगाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जब पेपर हो जाता है उसके बाद देखते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। अब मैंने वो मेजर 3 ऐसे ही पढ़ा था मेरे पास, तो मैंने देखा तो 2 क्वेश्चन जो उसमें छोड़े थे वो ऐसे ही बन गए। भाई मतलब मैं बताऊँ तो मैंने उसमें ना उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, ना उसका आंसर देखा। मैंने कहा ऐसे ही सीधे सामने रखा, तो मैंने कहा ऐसे अटेम्प्ट करके देखते। हो गया भाई। और वो पेपर में छोड़ दिए थे जब मैं लगा रहा था उसको। अब पता नहीं भाई ऐसा क्यों हुआ। और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बहुत तगड़ा रिवाइज कर दिया हो वो चैप्टर, जिस चैप्टर का था वो। ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक है भाई वो क्वेश्चन अब हो गया। पता नहीं ये सब क्या, ये भाई बहुत बड़ी समस्या है। देखो ये अभी तो ठीक है, चलो अभी तो कोई मैं वो बहुत परेशान नहीं हूँ। नीट के पेपर में नहीं होना चाहिए भाई ऐसा। नीट के पेपर में पता चला बैठे वहाँ पे, अरे ये तो कहता था, ये हो क्यों नहीं रहा, फिर घर आए अरे ये तो हो गया। ये भाई तो ऐसे बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा, तो इससे उभरने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। तो पेपर वेपर लगाने हैं बहुत सारे। तो आज तो फिलहाल मैंने कहा थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि मैंने संडे को पेपर लगाया, मंडे को मैंने रिवाइज़ करा थोड़ा, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को भी लगाया। आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिवाइज़ कर लूँ, और फिर कल से फिर से देखते हैं, पेपर वेपर लगाना स्टार्ट कर देंगे। और अब भाई देखो मेरे पास क्या है, पिछले साल के मेरे पास पेपर पड़े थे, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए निकलवाए होंगे। तो मेरे पास कौन सा ये AIDS है जो 12th क्लास वालों का होता है, लेकिन ये पिछले साल का है 2024 और 2025 का। तो ये मैं प्रैक्टिस के लिए लगा लूँगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल ही लगा लेंगे और नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगा लूँगा। और मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये पेपर भी रखे हैं, एलन के जो स्टार नीट वाले होते हैं। हो सकता है कि मैं इसको मतलब ऑफिशियल ही लगा लूँ, OMR भर के बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना लगाऊँ, लेकिन आज तो मैं एक ही लगा लूँगा फुल। अब मेरे पास इसमें AITS 12th क्लास के जो हैं, इसमें मेरे पास 3 पेपर हैं, एक फुल 11th का, एक 12th का और एक फुल सिलेबस। तो वो तो मैं लगा लूँगा। और मुझे भाई अभी एक पेपर मैंने अपने टेलीग्राम पे भेज दिया है, नीट मास्टरी करके। तो वो विद्यापीठ में हो रहा है। अब विद्यापीठ जिनको नहीं पता, वो PW का ऑफलाइन सेंटर होता है, बिल्कुल बेकार होता है, ठीक है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कोई मत ज्वाइन करना, कभी मत ज्वाइन करना। वो क्या है, वो अलग सर देखते नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टर के पास होता है, उससे पैसे बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे पढ़ाई, मतलब वहाँ पे देखो, अब मैं बताऊँ, जो ऑफलाइन में पढ़ाई होती है उसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाई होती है। और आप ऑफलाइन में जो आपको सुविधा देते हैं वो लोग, उससे आप कैसे सबसे बढ़िया निचोड़ सकते हो अपना पैसा और नॉलेज। क्योंकि वहाँ पे उतने बढ़िया तरीके से नॉलेज से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है जिस तरीके से ऑनलाइन वाले टीचर कर लेते हैं। अब बात ये सही है कि वहाँ कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस और ये हो जाएगा, लेकिन भाई वहाँ पे लॉस ऑफ टाइम भी तो बहुत होता है। तुम जाओगे कोचिंग और फिर मैं कहाँ की बातें कर रहा हूँ, अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बाद में वो बात कर लेंगे। बाकी प्लान क्या है आज का प्लान है कि एक वो पेपर ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगा लेना, और उसको देख लेना क्या नहीं बन रहा था उसमें। और ये मेजर 5 वाले का एनालिसिस करना। और सुबह मैंने वो कर लिया था बायोलॉजी का, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन वाला, ह्यूमन हार्मोन वाला, तो वो भी रिवाइज हो गया। और भाई आज देखो, आज क्या था, आज कोई पूजा थी हमारे यहाँ, ठीक है। तो मुझे ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठा दिया गया, ठीक है। अब फिर जब मैं उठा तो मुझे लगा कि 8-8 बज रहा होगा, नॉर्मल 8-9-10 बज रहा होगा, तो उठ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं उठा, मैं जा रहा था जब थोड़ा नहाने धोने, तो मैंने टाइम देखा तो मुझे ऐसा दिखा कि जो सुई है घड़ी की वो 6 के आसपास है। फिर मेरी आंख एकदम, मैंने ऐसे फाड़ ली, फिर मैंने देखा कि सुबह 6:30 बज रहे हैं। भाई मुझे सुबह 6:30 बजे उठा दिया गया। मतलब परेशान करने का भी कोई वो होता है भाई, सुबह 6:30 बजे क्यों उठाया था। फिर 6:30 बजे उठाया, फिर पूजा वूजा हुई कोई, फिर उसके बाद फिर मैं आ गया। फिर मैंने कहा सुबह 6:30 बजे, भाई ऐसे आँख ही नहीं खुल रही थी पूरी। फिर मैं सो गया थोड़ी देर, फिर मैं बाद में उठा था, ठीक है। तो वो तो ठीक है भाई, आधा दिन तो उसी में निकल गया। मेरा सुबह भाई, सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब कर दिया भाई, बताओ ऐसे कैसे काम होगा। नीट एस्पिरेंट भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, ठीक है। और बाकी तो खैर कोई डिस्टर्ब की बात नहीं है, हो जाएगा, काम ही तो करना है। तो बस भाई यही है, और रिवाइज़ कर रहे थे। और आज का मेन प्लान रिवाइज़ करना ही है, कोई खास तो टेस्ट पेपर लगाने का है नहीं आज। और वो मास्टरी वाला जो पेपर मैं बता रहा हूँ, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे भेज दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन भी भेज दिया, पेपर भी भेज दिया, जिसको निकलवाना हो निकलवा लेना। और मैंने तो निकलवा ही लिया है, और वो मैं कल लगाऊंगा पेपर। तो उसको कल लगाना ही है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं।
और पढ़ते रहो भाई सब लोग, बेस्ट ऑफ लक। और रिवाइज़ वाइज़ कैसे करना है भाई, देखो रिवाइज़ जिसको कुछ नहीं हो पा रहा है रिवाइज़, जिसकी फिज़िक्स ही बिल्कुल बेकार है, तो वो क्या करे, वो उम्मीद सीरीज़ पे ना जाए। मैं तो भाई देखो बहुत खिलाफ़ हूँ उम्मीद सीरीज़ के, क्योंकि उम्मीद सीरीज़ में इतना टाइम भाई तुम लगाओगे, उतने टाइम में तुम रिवाइज़, टेस्ट और नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब बना लोगे भाई, ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट्स तो नहीं बना पाओगे। तो वो करना क्या है भाई, देखो मैं थोड़ा सा उनको बता दूँ जिनका कुछ नहीं हो पा रहा है, जिनका कुछ नहीं हो पा रहा है, वो माइंड मैप सीरीज़ खोल लें, या कहीं से कोई शॉर्ट सीरीज़ जो होती है रिवीजन वाली वो खोल लें, और उसमें जो नोट्स होते हैं, जो फार्मूला होते हैं, वो लिख लें, नोट कर लें कॉपी पे, उसको रोज़ रिवाइज़ करें, टेस्ट पेपर ज़रूर लगाएं, ठीक है। और मतलब मैं तो कहूँगा अगर उनका सिलेबस नहीं हो पाया है या कुछ नहीं कर पाए तो 10 दिन निकाल लें अलग से, और वो रिवाइज़ कर लें, और नोट्स बना लें सब, माइंड मैप सीरीज़ और जो भी रिवीजन वाली है वो देख लें, लेकिन ज़्यादा बड़ी ना देखें। मतलब एक चैप्टर 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सारा टाइम तो फिर लेक्चर ही देखते रहेंगे। और फिर उसका नोट्स लिख लें, क्योंकि नोट्स लिखने में भी थोड़ा टाइम जाएगा ही, और फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दें, फार्मूला याद कर लें, और जब पेपर अटेम्प्ट करें तो थोड़ा प्रैक्टिस करें पेपर अटेम्प्ट करने की, और बस हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे भाई। और धीरे धीरे होता है भाई, एकदम से नहीं होता है कि तुम आज चालू करोगे और 2 दिन में तुम्हारे 720 नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो इतना तगड़ा इम्प्रूवमेंट तो भाई आज तक किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। इलॉन मस्क को या एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। सब देखो भाई, मेहनत करने से ही होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने में टाइम तो लगेगा ही, तो लगाओ भाई टाइम, अभी तो है 50 दिन है, अभी तो करोगे तो थोड़ा अच्छा स्कोर तो बढ़ा ही सकते हो। और बढ़िया है भाई, सब अपना सब बता देना क्या रिवाइज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, और बेस्ट ऑफ लक, नीट पास आ रहा है, पढ़ते रहो, जय हिंद।